नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एट बिल्कुल सिंपल। तो आज हम लोग एक टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हैं। जो समझने का सीक्वेंस होगा वो होगा ये। पहले समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है, देन समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फंडामेंटल ड्यूटीज के, देन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट को समझेंगे, देन उनके फीचर्स को, देन क्रिटिसिज्म, देन कंक्लूजन और लास्ट में हम लोग चीजों को रिवाइज करेंगे ताकि चीजें हमें याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है दोस्तों, यह एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हर एक सिटीजन के ऊपर टुवर्ड्स द नेशन। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नेशन यह देश क्या एक्सपेक्ट करता है हर एक सिटीजन से, एंड दैट एक्सपेक्टेशन इज फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में लिखा हुआ है। आर्टिकल 51A में ये चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। और जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों वो हमारे पास कितने हैं, 11। कमाल की बात यह है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिस इनेक्ट हुआ था जब 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। और तब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से सीखा। हमने देखा कि रसिया के पास, यूएसएसआर के पास एक कंसेप्ट है जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, और हमने सोचा कि इस कंसेप्ट को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेके आएंगे। और इस कारण से हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 से और एक फंडामेंटल ड्यूटीज को 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले आया। तो टोटल देखें दोस्तों, हमारे पास 10 और एक कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, 11। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है उस समय की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है इंदिरा गांधी। इन्होंने 1975 में लगाई थी इमरजेंसी, और इमरजेंसी के टाइम में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि सिटीजन्स के पास ड्यूटीज के साथ साथ राइट्स भी होने चाहिए। तो जो टाइम लाइन है दोस्तों उसको देखें। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, लेकिन उस समय कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर्ड किया गया और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठाई गई, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। और 1976 में ही 42वां अमेंडमेंट हुआ, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और जिसमें आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन कर दिया गया। इसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड ऑन होना चाहिए था। वो 86th अमेंडमेंट में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड कर दिया गया, और दैट फंडामेंटल ड्यूटी वाज रिगार्डिंग द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, विच इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 21A, जिसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। तो 86th अमेंडमेंट में दोस्तों ये आया। अब आप लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पे अगर आप जाएंगे तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पास कितने हैं, 11। अगर आप देखेंगे तो यह होगा ए से लेकर के के तक। तो ए से के तक याद कर ले। याद करने के लिए क्या है, ए का मतलब होता है अवॉइड, इसका मतलब अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करें, एंथम का, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करें। बी का मतलब होता है बापूजी या भगत सिंह या बोस, इसका मतलब रिस्पेक्ट करें हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को। सी का मतलब कंसोलिडेशन, प्रोटेक्ट करें सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी का मतलब डिफेंड, इसका मतलब जब भी नेशनल सर्विसेज में जरूरत हो तो आप खड़े रहें। ई का मतलब होता है इक्वालिटी, इसका मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, डिग्निटी ऑफ वुमेन। एफ का मतलब फोर्ट्स, प्रिजर्व करें हमारे कल्चर और हेरिटेज को। जी का मतलब होता है प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमारे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। एच का मतलब होता है ह्यूमैनिज्म, डेवलप ह्यूमैनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर। आई का मतलब होता है इंडियाज प्रॉपर्टी, यानी कि सेफगार्ड करें पब्लिक प्रॉपर्टी को, और वायलेंस कम से कम करें, ना ही करें तो बेहतर है। जे का मतलब होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब एक्सीलेंस के लिए हमेशा मेहनत करते रहें। और के का मतलब होता है किड्स, यानी कि बच्चों की पढ़ाई मैंडेटरी है ऑफ द एज ऑफ 6 to 14। दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप ABCD के फॉर्म में याद कर सकते हैं। मैंने 3 पैराग्राफ में इसको याद रखा है। पहला, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय बोस टू रिस्पेक्ट फ्रीडम स्ट्रगल। abide by the constitution inspired by both to respect freedom struggle। तो यहाँ A और B आपको याद हो गया। तो ये आपका पहला फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद देखें, टू प्रोटेक्ट इंडिया इंश्योर कंसोलिडेशन का मतलब होता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। व्हेन नीडेड डिफेंड द नेशन, प्रमोट इक्वालिटी, प्रिजर्व फोर्ट्स एंड ग्रीनरी। तो ये देखें जी तक का फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। एंड एट द एंड, डेवलप ह्यूमैनिज्म, प्रोटेक्ट इंडियाज प्रॉपर्टी, बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड एडुकेट द किड्स। तो ये देखें HIJK, ये भी आपके पास हो गया, HIJK भी आपके पास हो गया।
तो यहाँ आपने देखा कि ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप याद कर सकते हैं इस सीक्वेंस में। अबाइड, बी फॉर बोस, बोस से याद रखते हैं रिस्पेक्ट, बोस का रिस्पेक्ट। सी फॉर कंसोलिडेशन मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डी का मतलब डिफेंड, ई का मतलब इक्वलिटी, एफ का मतलब फोर्स, जी ग्रीन, एच ह्यूमैनिज्म, आई इंडियाज प्रॉपर्टी, जे जैक ऑफ ऑल ट्रेड, के फॉर किड्स। नेक्स्ट अगर आप देखें फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सबसे पहला ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई इसको फॉलो करवाओ, इन्फोर्सिबल नहीं है। बट अगर एक फंडामेंटल ड्यूटी लॉ में कन्वर्ट हो जाती है बाय लेजिस्लेचर, तब आप इसे कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं। दूसरा, अप्लीकेबल टू सिटीजन ओनली, ओनली सिटीजन पे लगेगा भाई, बाहर के लोगों के लिए नहीं लगेगा ये। मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन है, हालांकि ये इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, बट स्टिल लोग बाग फॉलो करें और करते भी हैं, बिकॉज इट इज अ मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन। देन इट प्रमोट्स डिसिप्लिन और पेट्रियोटिज्म, ये लोगों के बीच में प्रमोट करता है डिसिप्लिन और पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स द नेशन। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। फंडामेंटल राइट है वो राइट है जो आपको गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट का काम है कि उस राइट को वो प्रोटेक्ट करे। बट फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज एक ड्यूटी है जो नेशन एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम एवरी सिटीजन। ठीक है, ये ड्यूटीज कितने 11 हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों? इसके क्रिटिसिज्म में कुछ प्रोविजंस जो काफी वेग हैं। वेग जैसे कि आप टर्म्स देखें, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और एक्सेलेंस, ये सब ऐसे टर्म्स हैं जो कहीं डिफाइन नहीं है। अब हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल सकता है। सो दीज आर द वेग प्रोविजंस व्हिच आर मेंशन्ड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट बात करते हैं, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट तो है ही नहीं, अब जिसको मन करेगा वो फॉलो करेगा, जिसको मन नहीं करेगा वो नहीं करेगा। बट एक अच्छा आदमी, एक गुड सिटीजन मस्ट फॉलो ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे इनकम्प्लीट लिस्ट भी बोला जाता है बिकॉज देयर आर सम इंपॉर्टेंट सिविक ड्यूटीज हैं जो कि इसमें मेंशन होने चाहिए। लोग बाग ऐसा बोलते हैं, जैसे पहला वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स तो सबको है ही भाई, तो सब लोग जाकर वोट करो ना, जब इलेक्शन हो रहा है तो एवरीवन शुड वोट। लेकिन लोग बाग वोट डालता नहीं है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। हालांकि मैक्सिमम लोग वोट डालते भी हैं। लोगों को टैक्स पे करना चाहिए, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड ऑन होना चाहिए, बट ये ऐड नहीं है। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज वन इनकम्प्लीट लिस्ट। कंक्लूजन पे बात करते हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज हमें बताता है कि नेशन बिल्डिंग किसी एक व्यक्ति, किसी पॉलिटिशियन का काम नहीं है। नेशन बिल्डिंग किसी ऑफिसर्स का काम नहीं है। नेशन बिल्डिंग हर एक व्यक्ति का काम है। इट इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। A good citizen not only demand rights but they perform duties also. एक good citizen जो होता है वो rights को डिमांड नहीं करता बल्कि अपने ड्यूटीज को भी फॉलो करता है, which are mentioned in Article 51A of Part 4A of Indian Constitution। और ये कितने आपके पास 11 ड्यूटी है, कम से कम इनका पालन कीजिए। नेक्स्ट, ये प्रमोट करता है लोगों के बीच में पेट्रियोटिज्म, नेशनल यूनिटी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग वे फॉरवर्ड। अगर मैं बात करूं तो ये इसका प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे मुझे भी बहुत दिन बाद पता चला इसके बारे में, मतलब जब मैं बच्चा था तो हमें पता नहीं था। तो लोगों को पता होना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में या फिर किसी भी जगह पे सोशल मीडिया के थ्रू कंडक्ट करे गवर्नमेंट रेगुलर प्रोग्राम्स, यूथ्स के बीच में एटलीस्ट उन्हें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज तो याद ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब रिवीजन और रिमेंबर में देखें दोस्तों, एक्चुअली हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा एड ऑन किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 10 ऐड किए गए और 86th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट 1976 वाला था जिसमें 10 ऐड ऑन किए गए। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाला था जिसमें 1 ऐड किया। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास कितने हैं? 11, ए से लेकर के के तक। ये हमारे पास टोटल क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब इसके क्रिटिसिज्म को हमने देखा, क्या वेग प्रोविजंस होते थे, इनकम्प्लीट लिस्ट था। फिर हमने इनके फीचर्स को देखा, नॉन जस्टिसिएबल है, मोरल ऑब्लिगेशन, और लास्ट में हमने देखा कंक्लूजन ये हमने देखा कि इट इज रिमाइंडिंग अस दैट नेशन बिल्डिंग इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हियर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।